Hello aspirants, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक ठाकुर है। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, है ना। तो सीसेट की ये सीरीज जो चल रही है, आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपके 2018 के पेपर में आए थे, आज हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो मैक्सिमम इन्हीं क्वेश्चंस में जो है वो आकर अटक जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि यार करना क्या है इसमें। कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं, थोड़े ऐसे फंस जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो आपकी मिथ्स हैं, ये आज यहाँ पे क्लियर होंगे कि हम कितनी आसानी से जो है वो इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, ठीक है। और कैलकुलेशंस हमारी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो देखो आज हम कैसे करेंगे। जैसे कि आपके पास एक डाटा दिया है, आपको लगे 1500 टोटल एम्प्लॉइज हैं, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। आपको बोला 800 मेल एम्प्लॉइज हैं, तो यहाँ पे आगे टोटल 800 मेल एम्प्लॉइज है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट स्केल्स में, जैसे स्केल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, डिफरेंट स्केल्स पे। तो यानी कि आपको टोटल एम्प्लॉइज दिए, टोटल मेल एम्प्लॉइज दिए, और आपको बोला कि क्लास वन में 22% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं, और 24% ऑफ टोटल मेल काम करते हैं। जो टोटल मेल है, इनमें से 24 जो है वो क्लास वन में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको मैं बोलूं, जैसे कि चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि आपको बोला हाउ मेनी फीमेल आर वर्किंग इन स्केल टू। जैसे ये स्केल टू है, आपको बोला कि कितनी फीमेल्स यहाँ काम कर रही हैं। तो यानी कि पहले तो आप निकालोगे नंबर ऑफ फीमेल। नंबर ऑफ फीमेल कैसे निकालोगे, आपको बोला कि स्केल टू में 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो पहले आप क्या निकालोगे, टोटल एम्प्लॉयज का 15%। तो कितना आ जाएगा ये, बताइए। टोटल एम्प्लॉयज का 15%, ठीक है। क्लियर। तो क्या आएगा, आप इसको माइनस कर लो, 15 15 225, ठीक है। 225 आ गया आपका, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको बोला है कि 18% जो है वो आपके टोटल, मतलब 18% ऑफ द टोटल मेल जो है वो स्केल टू में काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या निकाला, मेल्स की वो निकालेंगे कि टोटल मेल्स कितने 800, और सिर्फ 18% जो है वो काम करते हैं। तो 18/100 ये कैंसिल, तो 18 8 कितना हो जाएगा आपका 144। अब देखो ये टोटल एम्प्लॉयज हैं जो स्केल टू में काम करते हैं, और ये नंबर ऑफ मेल है। नंबर ऑफ फीमेल निकल जाएगी। नंबर ऑफ फीमेल कैसे निकलेगी, टोटल एम्प्लॉय से नंबर ऑफ मेल को माइनस कर दोगे, तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकल जाएंगी। तो 225 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू 81। तो 81 नंबर ऑफ फीमेल्स आपकी आ जाएंगी जो कि स्केल टू में काम करती हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो देखो कितनी आसानी से जो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन स्केल 5। स्केल 5 में कितने जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्केल 5 आपकी ये है। सबसे पहले आप निकालोगे कि 12% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो यानी कि 1500 का आप क्या निकालोगे, पहले 12%, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 180, ठीक है। उसके बाद 12% ऑफ द टोटल मेल भी जो है वो इसमें काम कर रहे हैं स्केल 5 में, तो आप क्या निकालोगे, टोटल मेल्स का 12%, कितना आ जाएगा 96। अब ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं जो कि स्केल 5 में काम कर रहे हैं। यहां से क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स क्या आ जाएगी 180 माइनस 96 दैट इज इक्वल्स टू 84। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ फीमेल। लेकिन आपको बोलेगा रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, तो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल निकालनी। मेल की एम्प्लॉइज कितने 96, और फीमेल्स की कितनी है 84। अब आपने इसको सोल्व कर लेना है। क्या करोगे अब, बताइए। देखिए 96 रेस टू 84 है, ठीक है। अब आपने देखना है कि 96 को आप क्या लिख सकते हैं। 96 को आप और क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 8, और 84 का क्या लिख सकते हो 12 इंटू 7। 12 और 12 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 8/7। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगी 8/7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज जो स्केल 5 में काम कर रहे हैं वो कितनी है 8/7। क्लियर। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है
आपको बोला है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन स्केल 3 एंड 4 टुगेदर। मतलब कि पहले आपको क्या निकालना है, देखो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज निकालनी जो कि स्केल 3 और 4 में काम करती है। तो पहले तो आप स्केल 3 की निकाल लोगे कि फीमेल कितनी है। स्केल 3 में आपकी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, तो पहले तो आप नंबर ऑफ फीमेल्स निकालोगे स्केल 3 में। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, स्केल 3 में आपको बोला है कि टोटल जो एम्प्लॉइज हैं आपके 1500 हैं और 19% जो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 19% ऑफ एम्प्लॉइज जो वो काम कर रहे हैं तो आपके कितने एम्प्लॉइज हुए, टोटल एम्प्लॉइज हुए 1500 इंटू 19/100, तो कितना आ जाएगा ये 285। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि मेल कितने हैं, 16% है, 800 इंटू 16/100, तो कितना आ जाएगा ये 128। ठीक है, अब यहाँ से स्केल 3 में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ जाएंगी 285 माइनस 128, तो 285 माइनस 128 कितना हुआ आपके पास 157। ठीक है, 157 आ गया। अब ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फीमेल्स हैं जो कि आपकी स्केल 3 में है। सेम एज इट इज आपने क्या निकालना है स्केल 4 का। अब स्केल 4 में आपको बोला है कि टोटल एम्प्लॉइज जो है वो 10% है, तो 1500 इंटू 10/100 कितना हो गया 150, और नंबर ऑफ मेल कितने हैं 11%, तो कितना आ जाएगा 800 इंटू 11/100 दैट इज इक्वल्स टू 88। तो 150 माइनस 88 कितना हो गया आपका 150 माइनस 88 कितना हो गया आपका 62। अब देखो नंबर ऑफ फीमेल्स जो आपकी स्केल 4 में 62 है, स्केल 3 में 157 है। अब आपको बोला गया कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन स्केल 3 एंड स्केल 4। सिंपल आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो आपकी स्केल 3 और स्केल 4 में काम करें दैट इज 157 प्लस 62 विच इज इक्वल्स टू 219 यानी कि 219। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 219 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। आपको जो गिवन डाटा है उसको सॉल्व, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको देखो एक एक बारीकी से जो वो कैलकुलेशन बता रहा हूँ किस तरह से करनी है। ठीक है, जो एक्सपर्ट होंगे वो तो डायरेक्ट ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मैक्सिमम बच्चे आप में से नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो है वो मतलब यहाँ पे रहे, चाहे जिसको आता है चाहे जिसको नहीं आता है, सभी को जो है वो मतलब मैं उसी तरह से समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्लियर, चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बोला कि द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन स्केल 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दैट स्केल। पहले तो आपको स्केल 6 देखना है, स्केल 6 ये है, इसमें नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज कितने हैं यहाँ पे देखो 9% है, तो यानी कि 800 इंटू 9/100 कितना आ जाएगा 72, यानी कि 72 मेल हैं जो कि स्केल 6 में है। और टोटल एम्प्लॉइज कितने दैट इज 1500 इंटू 14/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू 210। ठीक है, 210 आ गया आपका। अब आपको बोला है कि कितने परसेंट है एज कंपेयर टू टोटल एम्प्लॉइज, तो 72 मेल्स हैं, टोटल 210 हैं, तो कितने परसेंट हुआ 72/210 इंटू 100, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे वैल्यू तो क्या आएगा 720/21 विच इज इक्वल टू 34.2%। अब आपको बोला कि यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिए नियरेस्ट इंटीजर, तो 34.2 है तो इसका नियरेस्ट क्या जाएगा 34, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था इसमें, आपने क्या किया, आपको सिर्फ बोला है कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन स्केल 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो पहले आपने स्केल 6 के नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज निकाल ले। ठीक है, वैसे ही परसेंटेज निकाल के नंबर कितने आ गए 72, फिर टोटल नंबर ऑफ मेल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकाले आपने, कितने आ गए 210। अब आपको बोला है कि कितने परसेंट है, मतलब 210 का कितना परसेंट होगा 72, तो आपने क्या कर लिया 72/210 इंटू 100, तो यानी कि 34.2%। यानी कि जब आप 210 का 34.2% करोगे तब आपका 72 आएगा। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से सॉल्व करना था। क्लियर,
तो बिल्कुल आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, है ना। चले आगे। देखो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है कि what is the ratio of the female employees in scale 6 to the male employees in scale 1। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे फीमेल एम्प्लॉयज इन स्केल 6। फीमेल एम्प्लॉयज इन स्केल 6, तो पहले आप तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने दिए हैं स्केल 6 में, 1500 इंटू 14/100, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 210, और 9% ऑफ मेल एम्प्लॉय तो यानी कि 800 इंटू 9/100 विच इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब यहाँ से ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये मेल एम्प्लॉय, तो फीमेल एम्प्लॉयज कितने निकल जाएंगे, 210 माइनस 72 दैट इज इक्वल्स टू 138। 138 क्या आ गया, फीमेल एम्प्लॉयज इन स्केल 6। अब बोला कि इसको कंपेयर करना है आपने टू द मेल एम्प्लॉयज इन स्केल 1। अब मेल एम्प्लॉयज कितने हैं स्केल 1 में, वो आपने यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा। यस, देखिए स्केल 1 ये है आपका, मेल एम्प्लॉयज कितने हैं आपके 800 इंटू 24/100, तो कितना हो जाएगा ये 24 8 192। तो यानी कि मेल एम्प्लॉयज कितने आ गए 192 जो कि स्केल 1 में है, और फीमेल एम्प्लॉयज कितने आ गए स्केल 6 में दैट इज 132। और आपको बोला कि रेशियो निकालनी फीमेल एम्प्लॉयज टू द मेल एम्प्लॉयज, तो फीमेल एम्प्लॉयज आपके 138, मेल एम्प्लॉयज आपके 192, इसको आप सॉल्व कर लोगे। 138 को क्या लिख सकते हो आप 23 इंटू 6, और 192 को 32 इंटू 6, 6 और 6 कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गई आपकी 23:32, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो कुछ भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल इजीएस्ट वे से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए और एक एक चीज को बारीकी से समझ के, एक एक कैलकुलेशन को बिल्कुल बारीकी से करके। ठीक है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ये आपके प्रीवियस ईयर एचएस 2018 का पेपर का जो है वो डीआई का पार्ट है। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो कि बार चार्ट से रिलेटेड है, ये टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊंगा वो भी डीआई होगा 2018 का पेपर, बट वो बार चार्ट का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्लियर, तो इसको अच्छे से जो है वो आप इसको रिवाइज करें। देखो इसी तरह से पेपर में जो है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं हर बार। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज आपको दी हुई है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हो। क्लियर, सो स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट हो आप कभी भी पूछना। क्लियर, सो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।